गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। यदि आप गायत्री माता को हृदय में धारण कर लें तो आप कई तरह के अनुदान या लाभ पा सकते हैं और इसी आधार पर आपको समृद्धियाँ, सिद्धियाँ और विभूतियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। गुरुदेव कहते हैं जीवन में दो ही व्यक्ति असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। यदि हम मनुष्य के शरीर को एनालाइज करें तो पता चलेगा कि पुरुष और नारी का भेदभाव केवल हमारी फिजिकल बॉडी तक ही है। दोनों के मूल में काम करने वाली चेतना शक्ति में कोई भेद नहीं। दोनों में समान विचार शक्ति काम करती है। दोनों को ही सुख दुख, हानि, लाभ, जीवन मरण की अनुभूति होती है। जैसी इच्छाएं आकांक्षाएं पुरुष की हो सकती हैं कम या ज़्यादा, वैसी ही इच्छाएं और अनुभूतियां स्त्री में भी होती हैं। आत्मिक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं, अंतर केवल भावना का होता है और शरीर के कुछ अवयवों का होता है। गायत्री भी एक प्रकार की ईश्वरीय चेतना है। वो ना तो नर है और ना नारी, फिर भी शास्त्रों में उसे जननी और माता कहकर संबोधित किया गया है। ये सुनकर कुछ कौतूहल अवश्य होता है, पर उसमें गलत कुछ भी नहीं। गायत्री महाशक्ति के स्वरूप और रहस्य को समझने के बाद ये अंतर स्पष्ट में आ जाता है। वैसे जो उस महाशक्ति की उपासना नारी स्वरूप में ना करना चाहे, वे निराकार ब्रह्म प्रकाश अथवा सविता देव यानी कि सूर्य भगवान की उपासना मानकर भी उस महाशक्ति से लाभ उठा सकते हैं। उसमें ना तो कुछ हानि है और ना कुछ दोष। माता स्वरूप मानकर गायत्री उपासना कुछ सरल हो जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने उस आद्य शक्ति को माता का स्वरूप दिया है। गायत्री महामंत्र भारतीय अध्यात्म विद्या का मूलभूत आधार है। चारों वेदों में उन्हीं 24 अक्षरों की व्याख्या हुई है। जैसे वट वृक्ष होता है, उसकी सारी विशालता उसके नन्हे से बीज में भी होती है, उसी प्रकार से वेदों में जिस अविच्छिन्न ज्ञान विज्ञान का विशद वर्णन है, बीज रूप से वो गायत्री मंत्र में पाया जा सकता है। भारतीय धर्म में प्रचलित उपासना पद्धतियों में सबसे उच्च गायत्री ही है। उसे अनादि माना गया है। देवता, ऋषि, मनीषी उसका सहारा लेकर आत्मिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े हैं और इसी आधार पर उन्होंने समृद्धियाँ, सिद्धियाँ एवं विभूतियाँ उपलब्ध की हैं। हमारा प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। इसका श्रेय हमारे पूर्व पुरुषों ऋषियों द्वारा उपार्जित आत्म शक्ति को ही है और इस उपार्जन में गायत्री महामंत्र का ही सर्वोत्तम स्थान है। आज के वैज्ञानिक जिस तरह से भौतिक शक्तियों का पता लगाकर उनका उपयोग यंत्रों द्वारा कर रहे हैं और अपनी सफलता से मानव जाति को लाभान्वित कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने चेतन जगत में समाई हुई एक से बढ़कर एक शक्तियों की जानकारी प्राप्त की थी और उनके उपयोग का लाभ मानव जाति को दिया था। इस प्रकार की उनकी अगणित उपलब्धियों में गायत्री शक्ति का महान उपयोग के लिए अवतरण हो सकना एक बहुत बड़ा वरदान है। पुराणों में गायत्री महाशक्ति का निरूपण ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में हुआ है। पौराणिक उपाख्यान के अनुसार ब्रह्मा जी की दो पत्नियां थीं, एक गायत्री और दूसरी सावित्री। गायत्री अर्थात चेतन जगत में काम करने वाली शक्ति और सावित्री अर्थात भौतिक जगत को संचालित करने वाली शक्ति। भौतिक विज्ञान सावित्री उपासना का विधान प्रस्तुत करता है। विभिन्न प्रकार के आविष्कार, उपकरण, ये सारे सावित्री की शक्ति की अनुकंपा के प्रतीक हैं। गायत्री वह शक्ति है जो प्राणियों के भीतर अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं, विशेषताओं और महत्ताओं के रूप में परिलक्षित होती है। जो इस शक्ति के उपयोग का विधान और विज्ञान
ठीक तरह से समझ लेते हैं उससे वैसा ही लाभ उठा सकते हैं जैसा कि भौतिक जगत के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं, मशीनों तथा कारखानों के माध्यम से उठाते हैं। सामान्य स्थिति का नर पशु व्यक्तित्व की दृष्टि से विकसित होकर मानव, महामानव, अतिमानव बनता है तो उसे अनंत चैतन्य सागर में कल्लोल करने वाली इस ब्राह्मी शक्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आकाशवाणी के अलग अलग स्टेशनों पे अलग अलग चैनल आते हैं। हमारा रेडियो यदि बेकार पड़ा हो तो उसमें कोई आवाज़ ना आएगी, पर यदि उसमें बिजली चालू कर दी जाए और उसको सुधार दिया जाए, एक स्टेशन पर लगा दिया जाए, तो जिस भी स्टेशन का प्रसारण होगा हमको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मी महाशक्ति गायत्री सर्वव्यापक होते हुए भी असंबद्ध लोगों को, यानी जो उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, उनका कोई विशेष हित साधन नहीं कर पाती, उनको कोई विशेष लाभ नहीं दे पाती। लेकिन जो भी व्यक्ति एक बार उनसे जुड़ गया, उनसे अपनी अंतश्चेतना को जिसने जोड़ दिया, वो उस धारा का अवतरण अपने में होता हुआ जरूर देखता है और उसका लाभ भी उठाता है। गायत्री उपासना की शास्त्रोक्त पद्धति एक ऐसी ही वैज्ञानिक प्रणाली है जो जीव को ब्राह्मी सत्ता के साथ जोड़कर लाभ उठाने का अवसर प्रस्तुत कराती है। जैसे हम साधारण पूजा पाठ करते हैं, तब गायत्री को एक देवी के रूप में चित्रित किया गया है। त्रिकाल संध्या में ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी अलग अलग प्रकार से उनका ध्यान किया जाता है। माता के रूप में उसकी भावना करते हैं और नारी आकृति की प्रतिमा में उनका पूजन करते हैं। पर ये तो ध्यान की एकाग्रता और भक्ति की भावना के जागरण का एक तरीका मात्र है। गायत्री माता के साकार स्वरूप की उपयोगिता आवश्यक मानी गई है, क्योंकि माता से बढ़कर परम निस्वार्थ, अतिशय कोमल, करुणा एवं वात्सल्य से पूर्ण और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। जब हम भगवान को माता मानकर चलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया किसी सहृदय माता के वात्सल्य के रूप में ही उपलब्ध होती है। इन उपलब्धियों को पाकर साधक धन्य हो जाता है। तो इसीलिए एक बार गायत्री से अपने हृदय को जोड़कर तो देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।